Welcome to Sayatoons. अनोखा सिंहासन। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक समृद्ध राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे, जो अक्सर अपनी प्रजा की रचनात्मकता को परखने के लिए अनोखी चुनौतियां दिया करते थे। एक दिन महाराज ने कुछ खास करने की ठानी और अपने दरबार में एक चुनौती की घोषणा की। राजा की जय हो, राजा की जय हो। मेरे प्यारे राज्यवासियों, आज मैं अपने लिए एक खास सिंहासन बनवाना चाहता हूँ। ऐसा सिंहासन जो अब तक किसी ने न देखा हो। जो बढ़ई मुझे सबसे अनोखा सिंहासन बनाकर देगा, उसे सोने की थालियां और सम्मान मिलेगा। लेकिन याद रहे, एक शर्त है। महाराज, ऐसी क्या शर्त है? शर्त यह है कि वह सिंहासन ऐसा होना चाहिए जिस पर मैं केवल एक बार ही बैठ सकूं। अगर मैं उस पर दोबारा बैठ गया तो कोई इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर दरबार में सब हैरान रह जाते हैं। बढ़ई एक दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन इनमें से एक बढ़ई रामू सोच में पड़ जाता है। रामू गरीब है, लेकिन उसकी बुद्धि और कारीगरी अद्वितीय है। वह दरबार में हाथ जोड़कर खड़ा होता है। महाराज, मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा समय देंगे? रामू, तुम मेरे भरोसेमंद बढ़ई हो। तुम्हारे काम की कारीगरी को मैं जानता हूं। समय तुम्हारे पास है, पर याद रहे, शर्त को मत भूलना। रामू गहरी सांस लेता है और महाराज को प्रणाम करके अपने गांव लौट आता है। रामू अपने घर पर दिन रात मेहनत करता है। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ता, काटता और संवारता है। हर रात वह सोचता, महाराज ने कहा था केवल एक बार बैठ सके, यह कैसे करूं कि वे दोबारा उस पर न बैठ सके। इस उलझन को सुलझाने के लिए वह एक रात जागता रहता है और उसे एक शानदार विचार आता है। अगले कुछ दिनों में वह एक अद्वितीय सिंहासन बना डालता है, जिसमें एक विशेष यांत्रिक तंत्र होता है। जैसे ही कोई पहली बार इस पर बैठेगा, उसका निचला हिस्सा गिरकर कुर्सी टूट जाएगी। रामू अपनी इस योजना पर मुस्कुराता है और संतोष के साथ दरबार जाने की तैयारी करता है। रामू दरबार में सिंहासन लेकर पहुंचता है। पूरा दरबार उसकी ओर देख रहा है और महाराज सिंहासन को देख मुस्कुराते हैं। आओ रामू, क्या तुमने शर्त को पूरा किया है? महाराज, मैंने पूरी कोशिश की है। यह सिंहासन आपके शर्त के अनुसार बना है। कृपया इसे एक बार आजमाएं। महाराज सिंहासन को ध्यान से देखते हैं। वह बहुत ही सुंदर है, जैसे किसी कलाकार ने उसे हाथों से तराशा हो। महाराज प्रभावित हैं। रामू बहुत सुंदर है, लेकिन क्या सच में यह मेरी शर्त को पूरा करता है? महाराज, मैं अपनी मेहनत और आपके आदेश पर पूरी तरह से विश्वास रखता हूँ। महाराज धीरे धीरे सिंहासन पर बैठते हैं। जैसे ही वे सिंहासन पर बैठते हैं, पूरे दरबार की नजरें उन पर टिकी होती हैं। अचानक एक हल्की सी आवाज आती है। सिंहासन का निचला हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर जाता है और महाराज अब जमीन के करीब पहुंच जाते हैं। पूरा दरबार हैरान है और एक पल को सन्नाटा छा जाता है। महाराज हंसते हैं, फिर हंसी की गूंज उठती है। रामू, तुमने मुझे हैरान कर दिया। ऐसा अनोखा सिंहासन जिसे मैंने सच में केवल एक बार ही उपयोग किया। बताओ, तुमने ये कैसे किया? महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी करने के लिए इस सिंहासन को ऐसा बनाया कि वह केवल एक बार ही बैठने लायक हो। मैंने यह तंत्र लगाया कि जैसे ही कोई पहली बार इस पर बैठेगा, वह टूट जाएगा और दोबारा उपयोग में नहीं आ सकेगा। महाराज हंसते हुए खड़े हो जाते हैं और रामू की पीठ थपथपाते हैं। रामू, तुमने न केवल मेरी शर्त पूरी की, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से मुझे भी चौंका दिया। तुम सच में इस इनाम के हकदार हो। आज से रामू हमारे महल का प्रमुख बढ़ई होगा और इसे इनाम में सोने की थालियां और अशर्फियां दी जाएंगी। इसने दिखा दिया है कि सच्चा हुनर और बुद्धिमत्ता किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। रामू की आंखों में खुशी के आंसू हैं। वह महाराज का आभार मानता है और दरबार में सबके सामने प्रणाम करता है। महाराज, मैं आपका आभारी हूँ। आपकी दयालुता और इस अवसर ने मेरे जीवन को बदल दिया। महाराज मुस्कुराते हुए रामू को गले लगाते हैं। रामू का परिवार अब खुशहाल जीवन बिताने लगता है और उसका नाम पूरे राज्य में एक कुशल बढ़ई के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है।